अगर हमें समाज में कुछ आगे करना है या लोगों के लिए करना है तो पॉलिटिक्स ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं या स्टेट प्रशासनिक सेवा में हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन हम केवल अपने परिवार और अपने तक ही सीमित रह सकते हैं। लेकिन जब हम लेजिस्लेशन में जाते हैं, चाहे वो असेंबली में जाएं या पार्लियामेंट में जाएं, तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, लोगों के विकास के लिए कर सकते हैं, गरीबों के लिए कर सकते हैं, जनता के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं। यही सोच हमारी रही और इसीलिए मैं फिर 25 साल सर्विस का रिजाइन करके मैं पॉलिटिक्स में आया। देश के लिए तमिलनाडु का कोई एक एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए बीजेपी के, कांग्रेस के हो सकते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई अच्छी एक कल्पना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनती है तो वो कल्पना दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका लाभ कैसे बाकी लोगों को मिले, इसके बारे में भी एमएलएस के दरमियान इस तरीके से डायलॉग होने की जरूरत है। देखिए, डॉक्टर राहुल जी को जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि राहुल जी ने हमारे देश के जितने भी लेजिस्लेटर हैं सबको एक प्लेटफार्म पे लाने का काम किया है। और आज मैंने देखा कि हम भिन्न भिन्न स्टेटों के, इंडिया के भिन्न भिन्न स्टेट, हमारे 28 स्टेट और हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जहाँ तक जिनमें हमारे असेंबली हैं, जिन यूनियन टेरिटरी में वहाँ के भी लोग हैं, तो आज सब लोगों को इकट्ठा करके और यहाँ पर इंटरेक्शन का जो काम किया है, हम लोगों का विचारों का आदान प्रदान हुआ है, उससे निश्चित तौर पर आगे हमारे देश की तरक्की होगी और देश में एक स्टेट के विचार दूसरे स्टेट में जाएंगे और दूसरे स्टेट में सुधार होगा। और वही हमें ज़रूरत है। हमारा चूँकि देश एक देश है, भले हम भिन्न भिन्न भाषाओं से जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न स्टेटों में बटे हुए हैं, लेकिन हमें पूरे देश में समान काम करने की आवश्यकता है। Educated people, qualified people, the urban city centers people, they must come in public life so that there is a very beautiful ecosystem to transform our country's governance, democracy and overall societal transformation. हमें परसेप्शन बदलना पड़ेगा। अभी तक क्या लोगों का परसेप्शन है कि राजनीति में लोग जो रहते हैं वो गंदे लोग आते हैं, गलत काम करके आते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, पैसे की बदौलत आते हैं। तो ये परसेप्शन हमारे यूथ को बदलना पड़ेगा, यूथ के बीच में ले जाना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, मैं एक सिंपल नौकरी छोड़कर और पॉलिटिक्स में आया, तो कोई भी हमारा यूथ पॉलिटिक्स में आए और आगे पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंजेज आने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है, जो हमारे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, अब हाईली एजुकेटेड लोग एंट्री हो गई है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एमबीए हैं, लॉयर हैं, इस टाइप के लोग हमारे यहाँ यूपी असेंबली में बड़ी संख्या में लोग इस समय आए हुए हैं। हम 18 डॉक्टर यूपी असेंबली में एमएलए हैं। हाईली एजुकेटेड लोग जैसे जैसे पॉलिटिक्स में आएंगे, एमएलए एमपी बनेंगे, तो जो परसेप्शन था गंदगी वाला, वो परसेप्शन धीरे धीरे खत्म होगा और जनता के लिए अच्छा काम भी होगा। हमने अपनी गवर्नमेंट से, सरकार से इतना कुछ किया है कि आज हमने अपने क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 नए पुल बनवा दिए, 10 इंटर कॉलेज बनवा दिए। उससे पहले कोई इंटर कॉलेज नहीं हुआ करता था हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, राजकीय इंटर कॉलेज एक भी नहीं था, और हमने 10 इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया। इसके अलावा रोडों की स्थिति बहुत ख़राब थी, करीब 900 रोड हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज सभी रोड बढ़िया हैं, कोई रोड टूटा नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, करीब 100 गाँव ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी के 75 साल में बिजली नहीं देखी थी, बल्ब नहीं देखा था कि कैसा होता है। आज हमारे क्षेत्र में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में बिजली नहीं पहुंच गई है। आज हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या नहीं है, ना रोड की है, ना पानी की, पेयजल की समस्या है, ना कोई पुलों की समस्या है। और लगभग 99% हमने अपनी असेंबली को सैचुरेट करने का काम किया है।